लक्ष्मण, मुझे कोई स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। कैसा स्वर भैया? कौन पुकार रहा है आपको? जैसे कोई स्त्री का स्वर हो और वो मेरा नाम पुकार रही हो। नहीं भैया, मुझे कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम पर कोई दृष्टि टिकाए हुए है। उस झाड़ियों की ओर मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई थी, और जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, वहां पर कोई भी नहीं था। वहां जो कोई भी था डरकर भाग गया होगा भैया। हाँ लक्ष्मण, हो सकता है कोई वन्य जीव का स्वर हो सकता है लक्ष्मण, कदाचित मुझे भ्रम हो गया हो। श्री राम। लक्ष्मण, मुझे पुनः वही स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई स्त्री मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रही हो। तो भैया मुझे तो कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। हो सकता है किसी की माया हो। भैया अब विश्राम कीजिए, मैं हूं यहां। जो कोई भी होगा हम उसे प्रातः देख लेंगे। नहीं लक्ष्मण नहीं, मुझे जाकर के देखना ही होगा। लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर के सतर्कता से पहरा देना और सीता को अकेले मत छोड़ना। ये स्वर मायावी है या कुछ और, उसका रहस्य उजागर करना होगा मुझे। भैया आप अकेले जाएंगे? मैं भाभी माँ को उठा देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ही चलूंगा। लक्ष्मण नहीं, तुम सीता को अकेले नहीं छोड़ोगे। मेरी चिंता मत करना लक्ष्मण, यहीं रह करके मेरी प्रतीक्षा करना। किंतु भैया श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। कौन है? किसने मुझे पुकारा? श्री राम। स्वर तो यहीं से सुनाई दे रहा था। हे प्रभु, हे श्री राम, आप आ गए। प्रभु, आपके दर्शन का लोभ मुझे यहाँ खींच लाया। आज आपके दर्शन पाकर
मैं धन्य हो गई प्रभु। देवी, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए और कहां से आई हैं आप? और इतनी रात्रि को मुझे यहां बुलाने का आपका क्या प्रयोजन रहा है? मैं गोदावरी हूँ। भक्त मुझे गौतमी गंगा के नाम से भी जानते हैं। मैं देव नदी गंगा की ही एक जलधारा हूँ। यहाँ चित्रकूट में बहने वाली पावन जलधारा मंदाकिनी की बहन हूँ मैं। हे श्री राम, आपकी दिव्यता के विषय में मुझे ज्ञात है। मेरी बहन मंदाकिनी के सौभाग्य से आपका पदार्पण चित्रकूट की पावन धरा पर हुआ है। मेरी बहन मंदाकिनी नित्य आपके पावन चरणों का स्पर्श करती है, किंतु मैं उसकी बहन गोदावरी ब्रह्मगिरी में स्थित होने के कारण आपके पावन चरणों का स्पर्श तो दूर, आपके दर्शन भी नहीं कर पा रही थी प्रभु। हे प्रभु, आपके दर्शन का लोक संवरण मैं नहीं कर पाई, इसीलिए महर्षि गौतम से छुपकर मैं गुप्त रूप से यहाँ आई हूँ आपके दर्शन करने, आपके पावन चरणों का स्पर्श करने। देवी, सर्वप्रथम तो आपकी दिव्य जलधारा को मेरा नमन है। देवी, भक्त की भक्ति को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। आपकी भक्ति पवित्र है, शुद्ध है, इसलिए आपकी पुकार मेरे कानों तक पहुंच गई थी। इसीलिए मैं यहां तक खिंचा चला आया था। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, किंतु मेरे मन में एक अभिलाषा और है। यदि आप अनुमति दें तो निवेदन करूं। अवश्य देवी, आपके मन में और क्या अभिलाषा है? देवी सीता की दिव्यता भी मुझसे छिपी हुई नहीं है। वे स्वयं शक्ति स्वरूप है और उनकी भक्ति श्रेष्ठतम है। वो नारी सदाचार की साक्षात मूर्ति है। यदि उनके दर्शन और हो जाएं, तो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी प्रभु। अवश्य देवी, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मैं प्रातःकाल सीता को यहाँ आपके पास ले आऊंगा। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं। मैं उस अनमोल क्षण की प्रतीक्षा करूंगी जब आप और देवी सीता दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष होंगे। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। आपको भी नमन देवी।